नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। निशिकांत दुबे ने एक ऐसा बॉम्ब फोड़ दिया कि विपक्षी खेमे में कोहराम मच गया, हाहाकार मचा हुआ है। कोई कह रहा है गिरफ्तार कर लो, कोई कह रहा है जेल में डाल दो, कोई कह रहा है इस्तीफा दे दो। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा खेल खेला है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जुडिशरी और तमाम वो लोग जो जुडिशियल इंटरवेंशन या यूं कहे ओवररीच, जुडिशियल एक्टिविज्म के समर्थन में थे, उनको झटका लग गया। ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि निशिकांत दुबे इतना ज्यादा सच बोल जाएंगे। ट्वीट किया पहले, उसके बाद फिर एएनआई को बुलाया, लंबे चौड़े भाषण दे दिए और उसके बाद खलबली मच गई। ये देश के टुकड़े टुकड़े गैंग, ये लुटियन मीडिया, ये सेकुलर पार्टियां, मुस्लिम वोट के लिए चौराहे पे नाच करने वाले लीडर्स, उनमें पता नहीं कि क्या रिएक्शन दिया जाए, समझ में नहीं आ रहा है। जनता निशिकांत दुबे के साथ है और वो क्यों है, इसी को समझने के लिए इस पूरे वीडियो को आप देखिएगा। ऐसी कोई बात नहीं जो निशिकांत दुबे ने गलत कही हो। हालांकि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया, वो भी अपना काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, पल्ला झाड़ लीजिए। लेकिन मुंह से निकला हुआ शब्द, तड़कस से निकला हुआ वान, वो वापस लौट के नहीं आता है। काम कर गया और सही सटीक जगह पे लगा है जहां निशिकांत दुबे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कल ट्वीट किया, कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है इसमें? और संविधान के वो कौन विद्वान पैदा हो गए जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जो राष्ट्रपति के ऊपर 3 महीने की पाबंदी लगा रहा है, उसको सही ठहरा रहा है? संविधान बहुत ही क्लियर है। प्रेसिडेंट विल एक्ट ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। उसके अलावा कुछ नहीं। ये अपनी राजनीति साधने के लिए उल्टी पुल्टी चीजों का समर्थन कर रहे हैं। कल कोई वाहियात किस्म का चीफ मिनिस्टर, केजरीवाल टाइप का आदमी कोई कुछ कानून पास कर दे, असेंबली में 3/4 मेजॉरिटी से पास कर दे, सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि विल ऑफ पीपल है, और उसके बाद आप कह देंगे कि मैं राष्ट्रपति को 3 महीने में उसको अपना दस्तखत करके उसको वापस भी करना होगा। भाई, संविधान में पॉकेट वीटो है। जो लोग भूल गए हैं तो जरा ठंडे पानी से अपना आंख, दिमाग, मुंह के ऊपर मारिए, संविधान को थोड़ा पढ़िए, समझ में आ जाएगा। तो फिर आप इस तरह के अनर्गल फैसले का समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। निशिकांत दुबे ने कुछ और बातें कह दी। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसाइटिंग रिलीजियस वॉर्स इन द कंट्री। द सुप्रीम कोर्ट इज going beyond its limit. If one has to go to Supreme Court for everything, then Parliament and State Assembly should be shut, says BJP MP निशिकांत दुबे। यही बात उन्होंने इंटरव्यू में भी कह दी। लेकिन इसके पीछे क्या दलील दी उन्होंने? क्या कहा? उन्होंने कहा कि I have studied Article 141 in detail. It says that the law we means Parliament make is applicable from the lower court to the Supreme Court. आर्टिकल 141 यही कह रहा है कि संविधान के मुताबिक संसद में कोई कानून अगर पास हो गया तो पूरे देश के ऊपर वो एप्लीकेबल है। पूरे देश के लिए कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है संसद। ये अनपढ़ गंवार लोग वो बता रहे हैं संविधान सुप्रीम है। संविधान सुप्रीम नहीं होता डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में पीपल इज सुप्रीम, पब्लिक, जनता, इसलिए उसको कहते हैं डेमोक्रेसी। और ये संविधान को सुप्रीम बताने वाले ये भूल जाते हैं कि इस संविधान को अगर देश की जनता चाह ले तो कभी भी बदल सकती है। ये पागलपन जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, बेसिक स्ट्रक्चर, कोई पूछ दे कहां लिखा हुआ है संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर, और आपने कहां लिख के दिया है बेसिक स्ट्रक्चर? सब कुछ आपके दिमाग में, ताकि आपको जब मन चाहेगा अपने हिसाब से आप डिसीजन दे देंगे। कहां लिखा हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर?
कोई लिखा हुआ बताए? या हिंदुस्तान में तो रिटन कोई भी फेडरल पॉलिटी होगी, वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। या अनरिटन लॉ जो आपने क्रिएट कर लिए हैं वो अपने आप में इलीगल है। कभी आगे चल करके इन सब के ऊपर भी सवाल उठेगा, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर हम लोग बौनों को भेजते हैं, लिलीपुटियंस को भेजते हैं, अनपढ़ गवार लोगों को पार्लियामेंट हम लोग भेज देते हैं। इसलिए ये सब लोग पार्लियामेंट में जाकर के पार्टिसिपेट भी करते हैं और उसके बाद भाग भाग के चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट अपनी ही ऐसी की तैसी करवाने के लिए। तो निशिकांत दुबे ने आगे कहा कि आर्टिकल 368 says that under the constitution of this country the parliament has the right to make all laws. The Supreme Court is telling the president governor what work to do in 3 months. This country is the tradition of Ram, Krishna, Sita, Radha, Sanatan, etc. When there is a matter of Ram temple, you say show the papers. They ask for papers in Gyanvapi, Mathura, but on the mosque built after Mughals, they say where will you show the papers? ये सवाल है ना। अभी वक्फ की सुनवाई चल रही थी, चीफ जस्टिस चौड़े में बोल दिए कि भाई 300 साल पुरानी मस्जिद की किताब कहां से आएगा, दस्तावेज कहां से आएगा। राम मंदिर में ढूंढ रहे थे कि सबूत दिखाओ कि मॉस्क के नीचे मंदिर है, यही मांग रहे थे ना। तो हिंदुओं के लिए सारी चीजें, अगर कोई चला जाता है कहता है कि ज्ञानवापी में हुजूर हमारे पास सबूत है कि वो पहले शिव मंदिर होता था, कोई जाता है कि भाई मथुरा जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, मुगल के दरबार के रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि जिस जगह पे भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए वहां पे मस्जिद बनी हुई है, आप भगा देते हो उनको, आप भगा देते हो। और ये दाढ़ी टोपी वाले आ जाते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है इनको। तो यही बात तो निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि जब वक्फ को लेकर के बाकी लोग पीआईएल करने के लिए गए तो आपको भगा दिया गया, हिंदुओं को भगा दिया जाता है। और कपिल सिब्बल सिंह भी पहुंचे तो पता नहीं क्यों डर लग जाता है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। कानून बनाने का काम संविधान में संसद को दिया गया है, आप कौन होते हैं? आपका काम सिर्फ कानून को इंटरप्रेट करना है, कानून बनाना नहीं है। आप कानून बनाने लग गए हो, ये कोई पूछता ही नहीं है। भाई दुनिया में अकेला सुप्रीम कोर्ट है हिंदुस्तान का। पंचर कैसे लगेगा, गाड़ी के अंदर कौन सा तेल लगेगा, गैसोलीन लगेगा कि सीएनजी लगाओगे, दीपावली में पटाखे फूटेंगे नहीं फूटेंगे, ये सब काम एग्जीक्यूटिव का है, आपका काम नहीं है। लेकिन बेरोजगारी इतनी है कि भाई यही सब में समय जाता है। जो मूल काम है, लाखों लाख गरीबों का जो पिटीशन पड़ा हुआ है कोर्ट के अंदर, उसकी सुनवाई करने के लिए कोई ध्यान नहीं है। आगे उन्होंने कहा, हाउ कैन यू गिव डायरेक्शंस टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी? द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट मेक द लॉ ऑफ दिस कंट्री, you will dictate the parliament? How did you make a new law? In which law it is written that president has to take decision within 3 months? This means that you want to take this country towards anarchy. When the parliament sits, there will be a detailed discussion on this. ये मूल बात है। This is time कि पार्लियामेंट के अगले सत्र में इस मसले को उठाया जाए। ये खत्म हो गई वो बात। जो लोग जो डिफाइन करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के लक्ष्मण रेखा के क्रॉस करने की कारनामों को कि भाई ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, जुडिशियल ओवररीच है, ये मेरे हिसाब से जुडिशियल टिरनी है। ये टारेंट बैठे हुए हैं वहां पे, ये टारेंट है जिनको संविधान और डेमोक्रेसी के जो मानक हैं उसको मानने का इनका मन नहीं करता। और जब चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो उसको बचाने की कोशिश करते हैं। भाई साख भी तो नहीं है आपकी, पता नहीं सोशल मीडिया में क्या 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 कह रहे हैं। कितने लोगों को जेल डालेंगे आप? निशिकांत दुबे को जेल डालो, कितने लोगों को आप डालोगे?
कर दो एक इन्वेस्टिगेशन सोशल मीडिया में कौन कौन क्या कर रहा है। कम से कम 20 लाख लोगों को आपको जेल के अंदर डालना पड़ेगा। है इतनी बड़ी जेल आपके पास? ट्रेंड चल रहा है सुप्रीम कोठा, सबको बंद कर दो। कितने लोगों को बंद करेंगे आप? पब्लिक नाराज है आपकी हरकतों की वजह से। जिस दिन वर्मा साहब के घर के अंदर नोट जले थे, उस दिन भी हमने कहा था कि दिस इज द टाइम, इट इज एन अपॉर्चुनिटी कि चीफ जस्टिस इमीडिएटली ऐसा एक्शन ले कि लोगों का जुडिशरी के प्रति सम्मान बढ़ जाए। आपने वही कांड कर दिया। भाई अच्छा नहीं लगता है बोलते हुए, लेकिन हमने तो देखा इंडिया टीवी पे कि एक हाईकोर्ट के जज, रिटायर्ड जज, वो कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में ब्यूरोक्रेसी का तो बेड़ा गर्क हो चुका है। लड़के सप्लाई होती है और जजमेंट लिखवाया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके ही बिरादरी के हाईकोर्ट के एक जज का बयान है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। तो कोई सच बोल रहा है तो उसके पीछे सारे लोग पड़ गए। भाई बंद करना है, सबको बंद करो। जब राम मंदिर का फैसला आया था, इस ओवैसी ने कहा था कि हम नहीं मानेंगे। यह अवमानना नहीं है कि वक्त के ऊपर केस चल रहा है, सुनवाई चल रही है, लोग धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सड़क पे आंदोलन करेंगे। यह कंटेम्प्ट नहीं है। यह शाहीन बाग वालों को आपने आदेश दिया कि सड़क छोड़ करके बाहर जाओ, ये लोग नहीं गए, कंटेम्प्ट नहीं है। ये किसान आंदोलन वाले बैठे तो आपने एक कमेटी बनाई, इस कमेटी को किक आउट कर दिया। इस किसान नेताओं ने कहा कि नहीं मानते इस सुप्रीम कोर्ट के इस कमेटी को, हम सड़क पे बैठ के जाम करेंगे। आप आदेश पे आदेश देते रहे, लेकिन कोई वहां से मूव नहीं किया, सड़कें जाम रही। ये कंटेम्प्ट नहीं है। तो ये एक नए शुरुआत की ओर रेखांकित कर रहा है ये एपिसोड। ये दो जजेस ने और ये वक्फ ने, ये जो लगातार इस तरह का जो तमाशा चल रहा है कोर्ट के अंदर, ये शुरुआत है कि हिंदुस्तान में जुडिशियल रिफॉर्म की क्यों आवश्यकता है। क्यों जजेस के अपॉइंटमेंट में जजेस का रोल नहीं होना चाहिए। ये भाई भतीजा बात चल रहा है, जैसे बॉलीवुड चल रहा है वैसे सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। ये किसी का बेटा है, किसी का भतीजा है, कोई किसी का साला है, भर लो सब लोग यही सी। क्या क्राइटेरिया है कोलिजियम का पता नहीं, कोलिजियम में कौन क्या बोलता है किसी को मालूम नहीं। दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये दुनिया में दूसरे लोगों के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं लागू होता। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, जजेस की संपत्ति को लेकर के, जजेस के बर्ताव को लेकर के, जजेस के मेंटल स्टेटस को लेकर के, ये सारी चीजें अब संसद में डिस्कस होंगी। और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस हैं जो आए दिन उल्टा पुल्टा बयान और उल्टे पुल्टे डिसीजंस दे रहे हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।